हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरएल पर। और जो सीपीके एकेडमी ऐप पर जो टेस्ट चल रहे हैं उसमें कल लगभग परसों से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने भाग लिया और उसमें सबसे पहली रैंक रही फर्स्ट रैंक रही देशराज सिंह 10 अंक के साथ पहले रैंक रही। दूसरी रैंक रही सुमन 9 अंक के साथ और तीसरी रैंक रही दिलीप लखावत की 8 अंक के साथ। इसके अलावा पूरण चौधरी और पूजा के भी 8-8 अंक आए, लेकिन ये टाइम की वजह से चौथी और 5वीं रैंक पर ये रहे। तो इस प्रकार से ये है कल के टेस्ट के टॉप 5 स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार मतलब डेली टेस्ट होते रहेंगे और रैंक आती रहेगी, लेकिन अब टेस्ट का सिस्टम ये होगा कि पहले टॉपिक बताए जाएंगे, उसके बाद शाम को टेस्ट होगा। सुबह टॉपिक बताए जाएंगे, शाम को टेस्ट होगा और फिर अगले दिन उस टेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए ना, उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य होंगे ना, वो प्रश्नों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्तित्व जो भी होगा घटना, उनसे संबंधित हम डिस्कशन करेंगे अगले दिन, ताकि एक तरह से जिनके कम नंबर आए वो वीडियो सॉल्यूशन के रूप में उस टेस्ट को देख सकें। तो इस प्रकार से रहेगा अभी सोमवार से सिस्टम, मतलब कि सुबह टेस्ट के टॉपिक्स बताए जाएंगे, शाम को टेस्ट होगा, अगले दिन सुबह उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से रहने वाला है सिस्टम। तो आज ये टेस्ट की रैंकिंग्स है टॉप 5 है, जो कल टेस्ट हुआ उसकी। इसके साथ ही एक छोटी सी कहानी हम देख लेते हैं। राजस्थान में एक ऐसी लड़ाई भी हुई जो सिर्फ एक मदिरे तरबूज के कारण हुई थी। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1644 ईस्वी में। और इस लड़ाई में कौन कौन राजा था वो इस पूरी स्टोरी में, छोटी सी स्टोरी में हम देखेंगे। बीकानेर रियासत का एक गांव था कीलवा गांव। ध्यान रखना, कीलवा गांव कहाँ का था? बीकानेर रियासत का। और इसके किसान के खेत से मतीरे की बेल फेल कर, मतीरे की बेल होती है फेल कर किधर भी जा सकती है, वो नागौर की सीमा में चली गई। और ये नागौर की सीमा का जोखड़िया गांव था, मतलब आसपास ही खेत होंगे, बीच में सीमा थी दोनों जिलों की। तो एक जो खेत की, मतलब कि जो कीलवा गांव में जो खेत था, उसकी जो मतीरे की बेल है वो जोखड़िया गांव के खेत में चली गई। कीलवा बीकानेर के किसान नागौर की सीमा में मतीरे तोड़ने आया। मतलब वो जो किसान था उसकी बेल थी, तो वो उधर मतीरे तोड़ने गया। तो उधर के किसान बोले कि हमारे खेत में कैसे आ गए? तो उनमें वहाँ पर विवाद हो गया और ये विवाद अंततः राजा जी के पास चला गया। तो दोनों राज्यों के जो राजा है वो आपस में युद्ध करने लगे। और इस विवाद को लेकर नागौर के थे अमर सिंह राठौड़, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के राजा करण सिंह के बीच लड़ाई हुई। अंततः अमर सिंह राठौड़ जीत गया और कीलवा गांव पर अधिकार कर लिया। यानी कि जो अमर सिंह राठौड़ था वो नागौर का था और जो राजा करण सिंह था वो बीकानेर का था। इस पूरी घटनाक्रम में जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि प्रश्न यहाँ से सिर्फ ऐसे बन सकता है कि मतीरे की राड़, मतलब या तो गांव का नाम पूछ ले या राजाओं का नाम पूछ ले और यस रियासतों का नाम पूछ ले। तो 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि एक प्रश्न ये बन सकता है कि मतीरे की राड़ किस किस रियासत के मध्य हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीकानेर वर्सेज नागौर। और मतीरे की राड़ बहुत ही डीपली प्रश्न पूछे तो में कौन कौन से गांव थे? तो कीलवा गांव और जोखड़िया गांव। और एक नॉर्मल प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उस समय शासक कौन कौन से थे? तो नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के राजा करण सिंह। और ये भी पूछा जा सकता है कि मतीरे की राड़ जो मतीरे के लिए युद्ध हुआ उसमें आखिर में जीता कौन था? तो ध्यान रखना, नागौर के अमर सिंह राठौड़ इस युद्ध में, इस एक विचित्र युद्ध में विजेता बने थे। तो ठीक है, धन्यवाद। ये छोटी सी कहानी थी लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी थी और यहाँ से कभी कभी प्रश्न बनता है, तो इसलिए यहाँ से ये 3-4 प्रश्न बनते हैं, इनको अच्छे से याद रखें। और इस कहानी के माध्यम से हमको ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, कई बार बनते हैं। तो इस प्रकार से अब आगे का सिस्टम आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे टेस्ट होगा। अब जो भी टेस्ट होगा, मतलब कि जब भी टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट कल तो नहीं होगा टेस्ट, बाकी परसों के दिन
सुबह क्या बताया जाएगा, सुबह टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, शाम को टेस्ट होगा, उसी शाम को टेस्ट होगा, और उसके बाद में जो अगले दिन सुबह उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो 10 प्रश्न आएंगे उनका अच्छे से समझाया जाएगा, और उससे रिलेटेड जो अन्य तथ्य होंगे उनको भी, यानी कि एक एक ऑप्शन को अच्छे से हम पोस्टमार्टम करते हुए अच्छे से पूरा वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। तो अगले दिन सुबह उसका वीडियो सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से हमको टेस्ट के लिए हमको टॉपिक मिलेगा तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे पूरे दिन, और जितना भी टाइम मिले राजस्थान जीके के लिए उतने टाइम में उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा। और बाकी अभी तक संख्या इसमें नहीं जुड़ रही है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। अभी तक कई सारे रीट के उसी मसले में जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी एक तरह से आगामी असफलता की नींव तैयार कर रहे हैं। सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है। बाकी आप सब समझदार हो कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। तो इसलिए सेकंड ग्रेड की भर्ती अभी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है, तो हो सके तो इनमें अच्छे से जुट जाना चाहिए। ये सही, सबसे सही वक्त होता है। बाकी बढ़ते आने पर तो सभी बढ़ेंगे, हमको एक कदम आगे रहना है। मैं मेरे से जुड़े सभी भाइयों बहनों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अभी से लग जाना चाहिए हम सबको। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लगोगे बहुत जल्द, और टेस्ट में अच्छे से ज़्यादा संख्या में आप भाग लोगे। ठीक है, धन्यवाद।